नमस्ते, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर। आज के दौर में कितना आसान है ना किसी को भी किसी भी जगह से पेमेंट करना, फिर चाहे पेमेंट 1 रुपए का हो या फिर लाखों तक का क्यों ना हो। आज जो धड़ल्ले से हम डिजिटल पेमेंट किए जा रहे हैं, ऐसा 10 साल पहले किसी ने तस्वुर भी नहीं किया होगा। लेकिन क्या आपको कभी ये जानने की कोशिश की है कि ये सब कुछ इतना आसान क्यों और कैसे हुआ? तो हम आपको बता दें कि ये सब कुछ यूपीआई की बदौलत ही मुमकिन हो पाया। हाँ, इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग के जरिए ऑनलाइन पेमेंट करने की सुविधा तो पहले भी थी, लेकिन इसमें झंझट बहुत था। सर्वर इसमें सबसे बड़ी बाधा थी, क्योंकि वो हमेशा डाउन ही रहता था। लेकिन फिर साल आया 2016। ये वही 2016 है जब नोटबंदी हुई थी। भारत सरकार ने यूपीआई लॉन्च करके ऑनलाइन पेमेंट की दुनिया में क्रांति ला दी। जिन पेमेंट्स को करने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ती थी, वो महज चंद सेकंड्स में ही होने लगा। लेकिन कहते हैं ना कि इनोवेशन सफलता की कुंजी है, तो यूपीआई पेमेंट भी इनोवेशन हुआ और इससे जुड़ा क्यूआर बेस्ड पेमेंट। डिजिटल पेमेंट की क्रांति को और धार देने में यूपीआई बेस्ड क्यूआर कोड्स का बड़ा योगदान रहा और इसका फुल क्रेडिट जाता है भारत पे को। हमारी आज की रिपोर्ट भारत पे पर ही है। आज हम भारत पे की शुरुआती सफर से लेकर इसकी कामयाबी और फिर से इसके बिखरने तक की कहानी आपको बताने जा रहे हैं। भारत पे की जब भी बात आती है तो अशनीर ग्रोवर का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि अशनीर को ही इनका फाउंडर समझा जाता है। हालांकि हकीकत ये है कि भाविक कोलाडिया, शाश्वत नकरानी और अशनीर ग्रोवर ने भारत पे के को फाउंडर्स के तौर पर इसकी शुरुआत की थी। बात करें अगर शाश्वत नकरानी की, तो उन्होंने bookmyhair.com नाम का स्टार्टअप बनाया था जो कामयाब नहीं हो सका, लेकिन उसकी असफलता ने ही शाश्वत को बहुत कुछ सिखाया। फिर साल 2018 में शाश्वत और उनकी टीम ने क्यूआर कोड फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च किया। इस क्यूआर प्रोडक्ट को मर्चेंट ने हाथों हाथ लिया। खैर, बिना कमीशन मर्चेंट्स को ट्रांजैक्शन की सुविधा देने की स्ट्रैटेजी थी तो जबरदस्त, लेकिन किसी भी बिजनेस के लिए सबसे जरूरी होती है कमाई, जो इस स्ट्रैटेजी से कतई मुमकिन नहीं थी। इसके बाद कहा जाने लगा कि स्टार्टअप ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा और अब यहीं पर एंट्री होती है अशनीर ग्रोवर की। अशनीर ग्रोवर इस भरोसे के साथ इस स्टार्टअप से जुड़े कि वो इसमें मोटी कमाई लाएंगे। उन्होंने अपने काम के दौरान ये नोटिस किया कि रिटेल बिजनेस में मार्जिन कम होने की वजह से मर्चेंट डिजिटल पेमेंट जैसी सर्विसेज के लिए पैसे देने में कतराते हैं, लेकिन वही दुकानदार लोन के लिए मोटा ब्याज देने को राजी थे। मुश्किल ये थी कि इन्हीं बैंकों से जल्द लोन मिलता नहीं था। अशनीर ने इस बात का फायदा उठाया और मर्चेंट्स और शॉपकीपर्स को लोन देने का फैसला किया। अशनीर का ये फैसला काम कर गया। मर्चेंट्स को लोन देने वाली स्कीम इतनी हिट हुई कि स्टार्टअप की जबरदस्त ग्रोथ होने लगी। आपको बता दें कि मर्चेंट्स को महज 5 मिनट के अंदर ही कंपनी की तरफ से लोन मिल जाता था। धीरे धीरे ये स्टार्टअप कंपनी सबसे बड़ी B2B फिनटेक लेंडर बन गई। फिर आया साल 2020 का, वो साल जो कोरोना लेकर आया और साथ में लॉकडाउन भी, जहां सारे स्टार्टअप धराशाही हो रहे थे। वहीं भारत पे लॉकडाउन में कामयाबी के नए झंडे गाड़ रहा था। जी हाँ, लॉकडाउन की वजह से कंपनी की ग्रोथ अचानक कई गुना बढ़ गई। कंपनी के पास 3 साल में ही 11 अरब डॉलर से ज्यादा का TVP यानी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग वैल्यू हो गया। अगले साल यानी 2021 में कंपनी ने 12% क्लब ऐप की शुरुआत की। इसके तहत इन्वेस्टर्स पैसे देकर 12% तक रिटर्न पा सकते थे। इसके अलावा जिन्हें कैपिटल की जरूरत थी वो 12% देकर आसानी से लोन ले सकते थे। उसी महीने दूसरा कंज्यूमर ऐप पोस्ट पे लॉन्च किया गया, जिसका नेचर बाय नाउ बाय लेटर था। यहाँ कंज्यूमर बिना किसी अतिरिक्त ब्याज के 10 लाख रुपए तक का क्रेडिट ले सकते थे। इन सब के बीच कंपनी ने 2.85 अरब डॉलर की वैल्यूएशन के साथ अगले राउंड की फंडिंग जुटाई और भारत पे कंपनी अगस्त 2021 में यूनिकॉर्न बन गई। ये तो रही कंपनी की कामयाबी की बात। अब चलिए बात कर लेते हैं इस कंपनी के डाउनफॉल की। सब कुछ सही चल रहा था, कंपनी लगातार तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रही थी, हर महीने कुछ न कुछ नए माइलस्टोन हासिल कर रहे थे। लेकिन जितनी जल्दी कंपनी के नाम हासिल किया, उतनी ही बुरी तरीके से कंपनी विवादों में आ गई। दरअसल फरवरी 2022 में खबर आई कि अशनीर ग्रोवर ने कंपनी के MD और को फाउंडर के पद से इस्तीफा दे दिया और उसकी वजह थी उनके नाम से वायरल हुई एक रिकॉर्डिंग। इस वायरल रिकॉर्डिंग में अशनीर ग्रोवर कोटक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के एक एम्प्लॉय से बदतमीजी से बात करते हुए सुने गए। कंपनी ने आरोप लगाया कि अशनीर और उनकी पत्नी माधुरी ने मिलकर कंपनी के फंड का इस्तेमाल अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए किया है। अशनीर ने मांग की कि अगर उन्हें 4000 करोड़ रुपए कंपनी की तरफ से मिलेंगे तो वो अपनी हिस्सेदारी छोड़ देंगे, लेकिन उनकी इस मांग को नहीं माना गया और आज भी अशनीर ग्रोवर इस कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर बने हुए हैं।
अशनीर के साइड होने से कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे कई लोगों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। इससे कंपनी की परफॉर्मेंस पर बेहद बुरा असर पड़ा और अब कंपनी को हजारों करोड़ों का घाटा उठाना पड़ रहा है। और इस तरह से भारत पे के बिखरने के दिन शुरू हो गए। इस रिपोर्ट में हम आपको भारत पे की तरक्की और फिर बिखरने की कहानी सुना रहे थे। उम्मीद है आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर इंटरेस्टिंग लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं नई रिपोर्ट्स के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर। ये खबर आपके लिए जुटाई थी शुभम वाल्मीकि ने और मेरे साथ कैमरे के पीछे हैं तन्मय।